क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आवाज चला रे प्रभु किर आंगना में, आवाज चला रे प्रभु किर वेदी पासे। आयो आबा भैया बहन प्रभु हमके बुलाते, आयो आबा भैया बहन प्रभु हमके हकाते। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग सिस्टर गीतांजलि उड़ीसा से उसका स्वस्थ लाभ के लिए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और भोपाल से श्रीमती बलमदीना लकड़ा, वो कोरोना बीमार से पीड़ित है। पिता परमेश्वर ने उसको चंगा करने के लिए मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कल जैसे हम लोग प्रार्थना किया है, मिस्टर एल्टन बॉम्बे में समुद्र में लगभग 50 किलोमीटर दूर में समुद्र में फंस गया है। भगवान उनको सुरक्षित में वापस लाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जैसे लगातार हम लोग 7 दिन का प्रार्थना करते हैं, मिस्टर प्रवीण जैन उनका स्वस्थ लाभ के लिए, और श्रीमती आस्था जैन उसका पढ़ाई में सफलता पाकर जज बनने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य के लिए, और श्रीमती आश्रिता मिंज स्वस्थ लाभ के लिए, और मिस्टर जोश उसके लिए प्रभु जहां भी उसका जीवन संगिनी बना लिया है, दोनों को जोड़कर जल्दी शादी करने के लिए, और सिस्टर अंजू उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और मिस्टर जैतून और ज्योति टिक्की उन लोग नशा पाने से छुटकारा पाने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ ये कोरोना से दुनिया को बचाने के लिए हम लोग ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हम प्रभु को सामने अपने पापों को, कमजोर को रख देते हैं और क्षमा भी मांगते हैं, ताकि हमारा पापों को हटा के शुद्ध करके हमको आशीष प्रदान करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने एकलौत पुत्र के प्रतापमय रूपांतरण के समय तूने धर्म पुरखों के साक्ष्य द्वारा धर्म के रहस्यों में हमारा विश्वास दृढ़ किया तथा हमें अपने सच्चे पुत्र बनाने की और संकेत भी दिया। तेरे प्रिय पुत्र की वाणी सुनकर हमें उन्हीं के संग तेरे वारिस बन सके, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो इस पर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन
ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। शास्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। तब मैंने रात्रि के सादृश्य में देखा कि आकाश के बादलों का मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वायुवृत्त की यहाँ पहुंचकर और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ पेत्रुस अध्याय 1 वचन संख्या 16 से 19 तक। जब हमने आप लोगों को प्रभु ईसा के सामर्थ्य तथा पुनर्गमन के विषय में बताया तो हमने कपट कथाओं का सहारा नहीं लिया। आँखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई, और भय ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब हम पवित्र पर्वत पर अपने साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पोर नहीं फटती और आपके हृदय में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक की सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरफ दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियास उसके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेत्रुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यह होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यह 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से ही यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंख के ऊपर उठाई
तो वह ईसा के सिवा और कोई नहीं था। ईसा ने पहाड़ से उतारते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव को मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सभी पापों को मिटा दे। आज का दूसरी पाठ में और सुसमाचार में हम लोग एक शब्द सुनता है, ये में मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। हम लोग सुनते हैं, कभी कभी मैं भी सुनता हूं, ये बेटा मेरा प्यार बेटा है, ये बेटा मेरा नाम बदनाम करने के लिए मेरे पेट से, मेरे परिवार से उत्पन्न हुआ है, मेरे परिवार का नाम बिगड़ने के लिए उत्पन्न हुआ है। और कोई बोलते हैं ये मेरा नाम चमका देगा, हमारा परिवार को रोशन करेगा, रौनक बढ़ा देगा। क्यों? मतलब हम लोग सोचते हैं क्यों एक पिता, एक मम्मी पापा अपने दो बच्चों के बारे एक के बारे में अच्छा भावना है और एक के बारे में और बुराई भावना है। क्यों? एक ही कारण है। जो भी मम्मी पापा अपना बच्चों से प्रसन्न होता है, कब प्रसन्न होता है, कब खुशी होता है? जब अपने बच्चे लोग, मम्मी पापा लोग उनका स्वप्न पूरा करता है, उनका नाम खड़ा करता है और उनके लिए काम करता है और उनको प्यार करता है, तब सब अभिभावक लोग ये बेटा मेरा बेटा है, मैं बहुत खुश हूं। और कोई कोई बोलते हैं जब मम्मी पापा का बात नहीं सुनता है, उनका नाम बदनाम करता है, उनका धन संपत्ति को सब सर्वनाश करता है और उनका स्वप्न पूरा नहीं करता है, हमेशा शैतान का रास्ता में चल, उन लोगों को ये मेरे पेट में नहीं पैदा होने से कितना अच्छा है बोलता है। कृष्ण में प्यारे माता पिता, जब भगवान ने हम सबों को बना लिया है, हम सबों के बारे में प्रभु ने यही शब्द कहलाना चाहते हैं। जब हम सभी लोग अपने माता के पिता का अनुरूप लेके उनका नाम में खड़ा होकर हम देखते हैं जैसे पापा था वैसे ही बेटा भी है, ऐसा कई लोग सुनना चाहते हैं, प्रसन्न होता है। इसी तरह हमारा भगवान भी, पिता परमेश्वर भी इतना आशा करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जो मेरा स्वप्न था, जो मेरा काम था, जो भी मेरा आशा करा था, मेरा को पूरा संतुष्ट करने काम करने वाला है ये बेटा। क्योंकि हम सबों के ऊपर यही शब्द कहलाना चाहते हैं, वही आशा करते हैं जैसा पिता परमेश्वर ने पवित्र है इस तरफ हम भी पवित्र होता है, तब पिता परमेश्वर को हमारे ऊपर भी यही शब्द कह सकते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हम लोग लगातार 10 दिन बहुत दृष्टांतों के सुनाए। अंतिम दिन में दूत लोग बकरी को भेड़ को अलग करता है, गेहूं को जंगली बीज को अलग करता है। इसी तरह अंत में हम सबों को भी अंत में जब दूत अलग करते हैं तब पिता परमेश्वर ने कहना चाहिए सबों को, ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। सबों को यही शब्द कहलाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का पवित्रता में हम लोग भाग नहीं लेते हैं, प्रभु का इच्छा पूरा नहीं करते हैं, प्रभु का स्वप्न को पूरा नहीं करते हैं, प्रभु का काम में नहीं करते हैं, प्रभु का बात में नहीं सुनते हैं, तब हम लोग जब प्रभु के सामने बोलते उस समय बोलना चाहते हैं ये मेरे प्रिय पुत्र नहीं है, हट जाओ यहाँ से,
हम सभी को काम का रूप में भी जिम्मे दिया है, एक दूसरों को प्यार करने के लिए, एक दूसरों को मदद करने के लिए, एक ईमानदार से काम करने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, पुरोहित लोगों को सेवा करने के लिए, एक दूसरों को अच्छी तरह समझदारी के रखकर व्यवहार करने के लिए, मदद करने के लिए, ये सब प्रभु का काम है। जब ये पवित्र काम करते हैं, हम प्रभु को पवित्रता में भी भाग लेते हैं। आइए, अगर हम लोग प्रभु का कहना के लिए मेरे प्रिय पुत्र है बोलने के लिए हम लोग योग्य नहीं, तो हम लोग ये मिस्सा बलिदान के द्वारा योग्य बनेंगे। जो बच्चे लोग मम्मी पापा लोग को बात नहीं तो सुनेंगे, जो मम्मी पापा लोग बच्चों को नहीं देखभाल करते उन लोगों को भी सुधरेंगे, प्रभु का आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। काकी चढ़ाबो प्रभु काकी से देबो रे, मोर ठेना कोनो तो नाही रे आबा मोर ठेना कोनो तो नाही। काकी चढ़ाबो प्रभु काकी से देबो रे, मोर ठेना कोनो तो नाही रे आबा मोर ठेना कोनो तो नाही। अनधन जी भी आए मोर ठेना जी भी आए, अनधन जी भी आए मोर ठेना जी भी आए, सोबे तो रे से पावा, सोबे तो रे से पावा रे रूपा मोर, सोबे तो रे से पावा। काके चढ़ाबो प्रभु काके से देबो रे, मोर ठेना कोनो तो नहीं रे आबा मोर ठेना कोनो तो नहीं। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने एकलौत पुत्र की महिमामय रूपांतरण के अवसर पर यह भेंट पवित्र कर, जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है, उसी के प्रभाव से हमारे पाप के कलंक मिटा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, है परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने चुने साक्षियों की उपस्थितियों में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया कि शिष्य क्रूस को अपमान का चिन्ह ना समझे। इस घटना से इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महातेज कलीसिया के सिर प्रभु क्रिस्तु में प्रकट हुआ है, वही इनके अंग अंग में चमक उठेगा। इसलिए हम स्वर्ग दूतों से मिलकर इस पृथ्वी पर तेरी प्रताप की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। जिसे माता कलीसिया प्रभु का रूपांतर त्योहार मना रहा है, हम सभी लोग अपने पापों के साथ प्रभु का वेदी पर खड़ा होता है, ताकि प्रभु हम सबों का पापों मिटा दे, उनका प्रकाशमय रोशन से पवित्रता से हम सबों को हमारा दिल भर दे, ताकि
हम भी प्रभु की तरफ अपने कार्यों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा हमारा संग में समझते रहे। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ऊपर अपने आत्मा के समस्त पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए साफे गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात के बोधन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष पतरसमिन और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले हुए अपने कलीसिया के बीच सुधीले तथा इस प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान के आशय में परोसे जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से जो भी ये दुनिया से गुजरे गए उनका आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितना लोग ये कोरोना बीमारी से गुजरे गए उनका आत्म शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि की, हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित और सब संतों के साथ जो युगों में तेरे विश्वास सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादाता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हमें हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दुष्ट और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगान जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आओगे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर शिष्य, दुखियों की संत्वना, रोगियों का आरोग्य, आसक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की माँ, हमारे प्यारी माता, आपके जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग ये 7 दिन का नवीन प्रार्थना चला रहा है। हमको आशीष प्रदान कीजिए। माँ मरियम, आज का मिसा बलिदान में विशेष रूप से सिस्टर गीतांजलि का स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और श्रीमती बलमदीना लकड़ा, उसका स्वस्थ लाभ के लिए, ये कोरोना से चंगाई करने के लिए, और मिस्टर एल्टन, वो समुद्र में फंस गए हैं प्रभु, उसको बचा के नया जीवन दे दीजिए। और मिस्टर जैन, प्रवीण जैन के लिए स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करना चाहता है प्रभु। श्रीमती आस्था जैन, उसका पढ़ाई में सफलता पाकर जज नौकरी लगने के लिए और स्वस्थ लाभ के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। श्रीमती अश्रिता मीन, स्वस्थ लाभ के लिए भी, जो भी ब्रेन ऑपरेशन हुआ है उसी से जल्दी से ठीक होकर और अच्छी जीवन बिताने के लिए, चंगा जीवन बिताने के लिए कृपा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, मिस्टर जोश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इतना साल से प्रार्थना करें प्रभु, वो उसका जीवन संगनी जहाँ भी हो, दोनों को एक ही करके जल्दी से उनका शादी का व्यवस्था कीजिए, ताकि उन लोग अच्छे परिवार के जीवन बिता सके प्रभु। सिस्टर अंजू के लिए प्रार्थना करते हैं, वो कैंसर बीमार से पीड़ित है, उसको चंगा कीजिए प्रभु। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, चंगा कर सके प्रभु। और हम लोग प्रार्थना करते हैं मिस्टर जैतून और ज्योति टिर्की के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन लोगों को नशा पानी से दूर रखिए, ताकि वो लोग पवित्र जीवन बिता सके। हाँ प्रभु। और हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये कोरोना से हम लोगों को बचा लीजिए, पूरा दुनिया को बचा लीजिए, ये कोरोना को हटा दीजिए प्रभु, ताकि हम लोग ये माँ मरियम का त्योहार में हम सभी लोग इकट्ठा होकर अच्छी तरह से एक परिवार जी मना सके, और माँ मरियम का चंगा शक्ति को, माँ मरियम का प्रार्थना शक्ति को हम लोग अनुभव कर सके। उसी दिन अच्छा मौसम प्रदान कीजिए, ताकि हम लोग एक परिवार जी के जैसे हमारा प्यारी माँ बसवर की माता त्योहार मना सके। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पर दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणस्थल रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बधाई हो, जैसे वो आदि में थे अब उनका तक सदा रहेगा आमीन। हे बेलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे दिव्य भोजन ग्रहण किया है, यह हमें तेरे पुत्र की अनुरूप बनाई, जिनकी महिमा तूने प्रतापी रूपांतरण में प्रकट की है। ऐसी कृपा कर उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। कल शुक्रवार 3 बजे आराधना के लिए जो भी अपने मतलब भेजना चाहे तो कृपया आप लोग 7999825993 ये नंबर में व्हाट्सएप में आपका प्रार्थना भेज सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थे अब उनका सदा रहेगा आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता अच्छे स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर से दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह